सीक्रेट की आज की कड़ी में आप सभी का बहुत स्वागत है। कहते हैं कि सोच, मित्र, किताब और रास्ता अगर गलत हो तो इंसान को गुमराह कर देता है। पर आज के टाइम पर हमें और एक चीज़ की एडिशन करने की ज़रूरत है कि अगर इंटरनेट की साइट अगर गलत हो तो भी इंसान को गुमराह कर देते हैं। आज हम ऐसे युग में हैं जहाँ पर डिजिटल अट्रैक्शन डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। उसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, ये हम सब जानते हैं। लेकिन उसको बैलेंस करके कैसे चले, इसकी चर्चा लगातार हम पिछले कुछ कड़ी से कर रहे हैं कि संतुलन से संतुष्टता की ओर कैसे बढ़े और इस डिजिटल अट्रैक्शन को हम कैसे अपने काबू में रखें। इस पे आज भी फिर से चर्चा करेंगे। हर बार की तरह डॉक्टर सचिन साथ है। आपका स्वागत है। नमस्ते। ओम शांति। ओम शांति। एक बहुत सुंदर चर्चा हमारी जहाँ लास्ट एपिसोड में हुई थी, जहाँ पर हम रुके थे कि रिलेशनशिप इंस्टेंट क्लिकिंग पे नहीं होता है, जॉब सेटिस्फैक्शन इंस्टेंट क्लिक पे नहीं मिलता है। तो एक बहुत कॉमन सवाल है कि आज हर जगह आप पिक्चर देखेंगे, चाहे आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं जहाँ पे आपको वेट करना है जब तक आपका डेस्टिनेशन नहीं है, चाहे हॉस्पिटल में आपकी अपॉइंटमेंट है या कहीं पर भी जहाँ पे वेट है, आपका मीटिंग करना है, वहाँ पे हम किसी और से बात करना इतना पसंद नहीं करते हैं जो नेचुरली हम एक दूसरे को पूछते थे। एक हमको इंटरेस्ट होता था दूसरों की लाइफ में कि उनकी लाइफ कहाँ से है, वो कौन से बैकग्राउंड से है। और आज हम इमीडिएटली इच्छा रखते हैं कि वर्चुअली कौन मेरे साथ ऑनलाइन है या किन के साथ चैटिंग चल रही है। तो इंसान को क्यों ऐसा होता है कि फिजिकल लोगों से भी ज़्यादा इंटरनेट पे जो लोग हैं, जो रिलेशनशिप है, उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है? क्या कारण है? मेरे ख्याल से ये प्रोग्रामिंग ऊपर से हो रहा है हमारा। ये जो इंडस्ट्री है ये बहुत इंटेलिजेंट इंडस्ट्री है। इनको पता है कि व्यक्ति को कैसे एंगेज किया जा सकता है। इनके प्रोग्रामिंग इतने पावरफुल है कि उनका टारगेट जो है कि 24/7 आप उस डिवाइस से जुड़े रहे, क्योंकि इसके पीछे मॉनेटरी गेन्स भी है कि आप आजकल देख रहे जितने भी एप्स हैं तो मेजॉरिटी लोग फ्री ऐप्स ही अपलोड करते हैं। तो फ्री ऐप खाली फ्री ऐप नहीं आते, उसके साथ एडवर्टाइज भी आते हैं, है ना। तो ऐप के बगैर आजकल काम करना मुश्किल होता जा रहा है। हर चीज़ के लिए ऐप है। आपको रेलवे का टिकट निकालना है तो ऐप है, आपको फ्लाइट का टिकट निकालना है तो ऐप है, आपको एक्सरसाइज करना है तो उसके लिए भी ऐप है ना। आपको पैसा पे करना है तो भी ऐप है, आपको सोशल कम्युनिकेशंस रखना है तो उसके लिए भी ऐप है। तो ये ऐप के साथ एड्स बहुत आते हैं और एड्स जितना आप देखेंगे, क्लिक करेंगे, उतना बिजनेस आने वाला है। राइट। तो आपको इस तरह से पकड़ा जाता है। आप फेसबुक खोलो या और कोई भी ऐप खोलो तो एडवर्टाइज रहते हैं वहां पे। इट्स अ वेरी कॉमन प्लेटफॉर्म और इसी चीज का ये लोग फायदा उठाते हैं कि वो दिखाते तो फ्री है, बट देयर इज नथिंग लाइक फ्री इन दिस वर्ल्ड। आप उस एड को देख रहे हैं और न चाहते भी वो ऐड आते रहते हैं। कई ऐड तो ऐसे रहते हैं आजकल, मैंने देखा कि वीडियो प्ले होता है ऑटोमेटिकली और वो ऐप पूरा पेज कवर होता है और उसका क्रॉस कहीं पे कोने पे होता है, उसको ढूंढना पड़ता है कि इसको कैसे निकाले, वो जाते भी नहीं है। और कई सारे ऐसे ऐप होते हैं जो बहुत खतरनाक हो सकते हैं कि उसमें वायरस भी होता है, हिडन मैसेजेस होते हैं। तो ये सब क्या है, इसके पीछे कुछ लोगों का कुछ लक्ष्य होता है। तो बेसिकली इनका लक्ष्य है कि आप ज्यादा से ज्यादा इंटरनेट को यूज करें, ज्यादा से ज्यादा आप डिवाइस के साथ रहे, क्योंकि उनका बिजनेस बढ़ने वाला है। और उनका चित्र जो होता है वो बाहर से आकर्षित करने वाला होता है कि आप ये अगर यूज करेंगे तो आपका फायदा होगा। और ये भी चीज़ है ना कि आजकल आप जिस चीज़ को सर्फ करते हैं, जितनी देर सर्फिंग करेंगे, जितने टाइप के वीडियो, जिस क्वालिटी का आप देखेंगे, आपको वही मटेरियल आपको बार-बार रिकमेंड किया जाएगा। यस, क्योंकि इनकी टीम बैठी हुई रहते हैं बैकग्राउंड में और वो देखते हैं आपका वॉच किया जा रहा है। अभी हमारे पास आप सब ने देखा होगा कि फेसबुक, अमेरिकन गवर्नमेंट ने पूछा सवाल कि क्या आप हमारा डेटा यूज करते हो। तो बहुत सारे भारतीयों को ये पता नहीं कि उनका डेटा यूज किया जा रहा है। आप जो जी। सारे ऐप यूज कर रहे हैं तो आपके प्रेफरेंसेस पता चलते हैं कि आप कौन सी बात में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। क्या आपको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है या आपको एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में इंटरेस्ट है, आपको कुछ, और उस अनुसार ही न्यूज़ और वीडियो आपको आने लगेंगे। तो वो हमको शायद ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। यस यस, तो ये सब स्टडी है, ये मार्केट सर्वे है। इसीलिए हम कहना चाहेंगे कि
बार बार अपने आप से बात करो कि कहाँ मुझे रुकना है और ये मुझे जरूरी है क्या, आप पूछो। क्योंकि वो प्रेशर है, वो फोर्स है। और मैंने देखा है खास करके, चलो मिडिल एज के बाद जब आप ड्यूटी पर रहते हैं ना, तो बिकॉज ऑफ सर्टन रेस्ट्रिक्शन रूल्स, जैसे अभी जॉब पे तो सब ये ब्लॉक कर दिया है, यू कैन नॉट सी सोशल साइट्स और वगैरह। लेकिन यंगस्टर्स है ना, जी मोस्ट वल्नरेबल यंगस्टर्स है, उन लोग को तो कोई कंट्रोल नहीं, तो वो खाली रहते हैं तो वो देखते रहते हैं। या जी हाउस वाइफ है घर पे, है ना, जो खाली है वो देखते रहती है, और वो इसमें फंसने के चांसेस ज्यादा है। उन लोग का ये भी टारगेट है कि कौन से ग्रुप को क्या देना चाहिए। ओके तो बहुत डेप्थ में ये लोग जा चुके हैं, तो हमको बहुत अलर्ट रहना चाहिए कि इट्स अ ट्रैप, इट्स अ हनी ट्रैप, जो शुरुआत में आकर्षित करता है लेकिन बाद में बंधन पैदा कर सकता है। जो मुझे यहाँ पे भगवत गीता की बात याद आ रही है 18वें अध्याय की, जो शुरुआत में अमृत के समान लेकिन बाद में बाद में विष के विष के समान समान लगता है, उसको तामसी सुख कहते हैं। ये भी सुख देता है क्योंकि जी उस वक्त आपको बहुत आकर्षण लगता है, इरेजिस्टिबल लगता है, आप उसको नीचे नहीं रख पाते हो उस समय। इसको हम प्रोसेस एडिक्शन कहते हैं। तो प्रोसेस में आपका डोपामिन रिलीज हो रहा है, तो ये डोपामिन है जो आपको किक दे रहा है ना। नहीं, लेकिन इसमें वही है ना, ट्रेजेडी इतनी बड़ी है कि हमको लग रहा है हम फ्रीडम को एंजॉय कर रहे हैं, यस, लेकिन हम फ्री नहीं हैं। नहीं है, बंधे हुए हैं। हमने पहले भी देखा, किसी ने बहुत अच्छा कहा, मुझे वाक्य बहुत अच्छा लगा, कि जब फोन बंधा हुआ था तो इंसान फ्री था, लेकिन जब फोन फ्री हो गया तो इंसान बंध गया है। बहुत सारा इसके ऊपर इफेक्ट आ रहा है। जैसे आपने कहा था, हॉस्पिटल में अभी लोग बैठे हैं ओपीडी में, तो पहले हम एक दूसरे से बात करते थे, रे आप कहाँ से आए, आपको क्या बीमारी हुई है, अच्छा ये बीमारी है। आज कोई बात नहीं करता है, जैसे ही खाली रहते हैं वो लोग फोन चालू करते हैं। मैं ट्रेन में, बस में हर देखता हूँ, जगह हर जगह पे लोग एंगेज है, जहां पर भी है, और वो सिर्फ अपने मोबाइल से जुड़े हुए हैं। तो डेफिनेटली लोग इसमें जा रहे हैं, हम इसको डिनाई नहीं कर सकते। हम देख रहे हैं कि लोग इसमें जा रहे हैं, और हमारा ह्यूमन टच कम होते जा रहा है, ह्यूमन कॉन्टेक्ट कम होते जा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है जो सोशल हेल्थ पे हम कहेंगे, यस, इस पे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ चुका है, या आइसोलेशन की वजह से लोनलीनेस की फीलिंग और फिर उसमें से नीरसता, डिप्रेशन, ये बढ़ते जा रहा है। यस, डेफिनेटली। डिप्रेशन एंड एक्सेसिव यूज ऑफ डिवाइसेस, अभी हम इनका कनेक्शन देखते जा रहे हैं। इवन इसके साथ में जो दो कॉमन मानसिक बीमारी है, वो है एंजाइटी एंड डिप्रेशन। जब आपका डिवाइस आपके पास नहीं होता है और बाय चांस कभी डिस्चार्ज हो गया, तो फिर वो जो एंजाइटी आती है वो भी। और जब वो आपको मिलता नहीं है, समझो आप कुछ कारणवश आपका इंटरनेट चला गया, यू आर नॉट एबल टू विजिट सर्टेन वेबसाइट्स, तो आपको एक खालीपन लगता है अंदर से, है ना, कनेक्टेड नहीं है ऐसा लगता है। तो वो भी, और आप लोगों के साथ नहीं मिलते हो, अकेले रहते हो, तो यू आर प्रोन टू डिप्रेशन एंड इरिटेबिलिटी। तो ये बीमारियां हम इसके साथ आजकल देख रहे हैं, और उनको हमको सिखाना पड़ता है कि कैसे डिसएंगेज करें, कैसे डिस्कनेक्ट करें कॉन्शियसली। तो कई लोगों ने, मेरे पास ऐसे बहुत पेशेंट है जो पहले फेसबुक व्हाट्सएप पे बहुत जाते थे, और उनको पता चला कि दे आर गेटिंग अफेक्टेड देयर मेंटल एंड सोशल हेल्थ, तो उन्होंने अपना इंटरनेट बंद कर दिया। फोन को यूज कर रहे हैं पर इंटरनेट नहीं है। कई कंपनी ने ये भी देखा कि अभी ये लोग को भी रियलाइज हो रहा है, तो इंटरनेट भी फ्री चालू कर दिया, माना आप जी, मैं उसके वही बगैर कहना रह नहीं चाहती सकते हूँ कि हो। सो आपको एक आदत, हैबिट में लाया जा रहा है कि इंटरनेट को फ्री देके वाईफाई जोन बहुत सारे फ्री यस, कर दिए हैं यस, बहुत जगह पे। तो ये लाइक बहुत ओपनली यूथ और यंगस्टर्स, बिकॉज के वल्नरेबल एज है उनका, एडल्सन्स, उन पे बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रहा है। उनको कैसे बचाया जाए? मेरे ख्याल से इसमें अवेयरनेस काम करेगा, रेगुलर आपको हैमरिंग करना पड़ेगा। जैसे ये इंडस्ट्री हैमर कर रही है कॉन्स्टेंटली, आप जितने भी एडवर्टाइज देखो उनका नीचे वेबसाइट होता है, एवरीथिंग इज जी सोल्ड ऑन वेबसाइट, वीडियोस होता है, लाइव जिंदगी। जैसे हमने पहले भी देखा कि वर्चुअल वर्ल्ड हमको रियल लगने लगा है। हमको साइकियाट्री में दो बीमारी सिखाई जाती है, न्यूरोटिक और साइकोटिक। तो न्यूरोटिक
इस दुनिया के टच में रहते हैं, पर साइकोटिक एक स्टेप आगे रहते, दे हैव लॉस्ट टच विद द चाइल्ड। उन्होंने अपनी एक दुनिया बना रही रहती है और वो जी। उसी में खोए रहते हैं। और आज हम देख रहे हैं कि डिजिटल एडिक्शन वाले लोग एक्सेसिव, दे आर इनटू दैट वर्ल्ड, उनके लिए वही दुनिया है। पहली बार जब मैंने सुना कि ऐसी एक दुनिया बनाई जाती है तो मेरे को धक्का लगा कि ऐसा भी हो सकता है, पर मुझे और धक्का तब लगा कि पता चला कि वो सिटी क्रिएट करने के बाद उधर कारोबार भी होता है और उसके भी पैसे मिलते हैं। वहां तक लोग पहुंच गए। मैंने क्या क्या कर सकते हैं। बेसिकली दे वांट टू एस्केप। क्या होता है इसका और एक कारण हमने देखा है कि आपके जीवन में जब भी टेंशन बढ़ता है, चिंता बढ़ती है, तो आपको एस्केप चाहिए, वहां से आप दूर जाना चाहते हो। तो ये जो प्रोग्राम्स है या डिवाइसेस है, एक प्रकार का कैथारसिस का काम करते हैं। जो आपके अंदर अनप्लेजेंट मेमोरीज है या टेंशन बिल्डअप हो रहा है, उसको वो रिलीज देते हैं, एक प्रकार का चैनल हो जाता है और आपको बहुत हल्का लगता है। जैसे गेम खेलने के बाद, अभी गेमिंग डिसऑर्डर को साइकियाट्री चैप्टर जो हमने पहले भी देखा, डीएसएम माना डायग्नोस्टिक स्टैटिस्टिक मैनुअल है ना, डिसीज ऑफ स्टैटिस्टिक मैनुअल, जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया होता है जिससे हम डायग्नोस करते हैं कि ये बीमारी है, या आईसीडी, ये साइकियाट्रिस्ट डायग्नोस करते हैं कि ये बीमारी है और उसका ये क्राइटेरिया, तो उसमें गेमिंग डिसऑर्डर को डाला है। ऑनलाइन गेम खेलने वालों की संख्या, मेरे पास ऐसे बहुत बच्चे आते हैं जो स्कूल छोड़ दिया, घर में पता है कि स्कूल गया है लेकिन वो वीडियो गेम्स खेल रहे होते हैं। जी। अभी गेम्स का साइकोलॉजी देखो कि आपके अंदर जो भी गुस्सा है, एग्रेशन है, आप किसी को मारना चाहते हो लेकिन मार नहीं सकते, पर गेम में आप सबको उड़ा सकते हो। आपकी इच्छा है कार चलाने की, आपको कार नहीं मिल रहा है लेकिन आप उसमें 120 140 से कार उड़ा भी सकते हो, एक्सीडेंट भी कर सकते हो, कुछ नहीं होगा, यू आर आउट ऑफ इट। तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो भी डिजायर है वो सब पूरी कर रहे हैं, जो मोटिव्स है कहीं ना कहीं वो पूरे होते हैं, पूरे हो रहे हैं सूक्ष्म इसीलिए वर्ल्ड अच्छा में, लगता है। सटल वर्ल्ड में। इसलिए वो मेरे लिए अच्छा लग रहा है क्योंकि मेरे ब्रेन जो है वो रियलिटी और विजुअलाइजेशन इसमें फर्क नहीं कर फर्क नहीं पाता है, तो करता। मेरे लिए वो सेम एक्सपीरियंस है दोनों का। सो दे मेक द यूज ऑफ दिस वीकनेस ऑफ द ब्रेन, दैट ब्रेन डजंट डिफरेंशिएट बिटवीन रियलिटी एंड द पिक्चर। मेरे को धीरे धीरे वो सच लगने लगता है। मेरे पास एक बहुत अच्छा केस था कि जिसमें आईटी इंडस्ट्री से जुड़े हुए इंसान बहुत वर्षों से, और कांस्टेंट बिजनेस आपका ऐसा है या प्रोफेशन आपका ऐसा है कि पूरा टाइम आपको क्रिएटिविटी करना है, क्योंकि एप्स बनाने, ये बनाने, पूरा टाइम आप डिवाइसेस को यूज कर रहे हैं। तब पता चला उनको, जबकि उनके अपनी फैमिली की कोई क्लोज मेंबर डिप्रेशन को थोड़ा सा टच कर दिया, और तब समझ में आया कि इसका एक्सेस यूज है। तो उन्होंने बहुत सुंदर अपने मैनेजमेंट के कुछ तरीके बताए कि कैसे करने लगे वो मैनेजमेंट। तो उसमें डिजिटल फास्टिंग की भी बात की थी, तो जी। आपने भी उसको एक बार बताया था। तो ना हम उस पे आएंगे कि एग्जैक्टली कई लोग चिढ़ के कहते हैं कि भाई यूज होना ही नहीं चाहिए या स्मार्टफोन बंद ही हो जाने चाहिए, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन कैसे हम जो बार बार आप बताते कि मालिक बनकर हम उन साधनों का यूज करें, तो ये फास्टिंग हम कैसे कर सकते हैं और उसकी जगह पर हम क्या करें? सी, हमने पहले भी देखा कि मेडिटेशन जो है, ब्रह्मा कुमारी इस द्वारा जो सिखाया जाता है राजयोग मेडिटेशन, जितना आप अभ्यास करने लगेंगे तो आपको अंदर से सेटिस्फैक्शन का, संतुष्टता का अनुभव होने लगेगा। बेसिकली ये सब जो डिवाइसेस है ना, आपको कहीं ना कहीं खुशी दे रहे हैं। बॉटम लाइन इज खुशी या अच्छा लगना या प्रेशर रिलीज होना, जिसको आप अलग अलग नामों से कह रहे हैं, चैनलाइज करना एनर्जी। एग्जैक्टली यही चीज आपको मेडिटेशन से मिल रही है। आपका जो ब्रेन में जो सेंटर है, न्यूक्लियस एक्यूम्बेंस, प्लेजर सेंटर, वो एक्टिवेट होता है एंड यू फील मोटिवेटेड। आपको लगता है फिर से यूट्यूब देखे, वीडियो देखे, गेम देखे, मैसेजेस देखे, फोटो देखे, तो ये सब क्या कर रहे हैं, आपके ब्रेन के अंदर के प्लेजर सेंटर को एक्टिवेट कर रहे हैं और आपको खुशी मिल रही है, अच्छा लग रहा है, फील गुड इफेक्ट है। एग्जैक्टली ये इफेक्ट आपको मेडिटेशन से मिल रहा है। ठीक है, नंबर 1। साथ में आपको ये भी लग रहा है, आपको जैसे आप मेडिटेशन करने लगते हो, आपको पता चलता है कि यू आर द मास्टर। आपका मन, आपकी बुद्धि, आपके संस्कार आपके कंट्रोल में, और आप ये शरीर के मालिक है। तो आपको अपना मैकेनिज्म पता चलता है और आपको पता चलता है कि ये चीज मुझे खींच रही है अपने ओर।
तो उधर जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए मेरे हाथ में है। आई हैव अ चॉइस, ये पावर मेरे पास है और मुझे डिसाइड करना है। और धीरे धीरे आपकी बुद्धि इतनी स्पष्ट, स्वच्छ और दिव्य होने लगती है कि आपको पता चलता है कि नहीं, पहले मैं बहुत जाता था फेसबुक, व्हाट्सएप पे और इंटरनेट पे, मेरे हेल्थ के ऊपर उसका असर आ रहा है, फिजिकल हेल्थ, मेरी स्लीप डिस्टर्ब हो रहे है, मेरा मूड इरिटेबल, चिड़चिड़ा हो रहा है, मेरे को सहन नहीं हो रहा है, कई बातें मैं रिएक्ट करता हूँ। So first step is हाँ तो awareness. हाँ, अवेयरनेस एज अ सोल आप जब करेंगे और आपके पास वो पावर आने लगेंगे ना, तो बोलना नहीं पड़ेगा, अंदर से आपको रियलाइज होगा कि दिस इज नॉट गुड फॉर मी, एंड देन यू स्टार्ट डिटैचिंग। और फिर आप जैसे ही अल्टरनेटिव वेज ऑफ एक्टिवेटिंग डोपामिन, जिसमें कि एक राजयोगा मेडिटेशन है, दूसरा फिजिकल एक्सरसाइज और एनी स्पोर्टिंग एक्टिविटी, आउटडोर एक्टिविटी आप करते हो, या और कोई चीज आप करते हैं, जैसे गार्डनिंग है, ट्रैवलिंग है, टॉकिंग टू पीपल है, तो आपको पता चलता है अरे मेरे को तो उतनी ही खुशी मिल रही है जो मुझे पहले मोबाइल पे या इंटरनेट पे या गेमिंग डिसऑर्डर से मिलती थी। मैं वीडियो गेम्स खेलता था तो वही मेरे को क्या है, अल्टरनेटिव सोर्स मिल गया है ना। तो मेरा कॉन्फिडेंस कहते इसकी जरूरत नहीं है। तो बहुत सारे लोग मेरे जो पहले फेसबुक, व्हाट्सएप इस्तेमाल करते थे एक्सेसिव, आज उन्होंने उसको छोड़ दिया है, दे हैव रिमूव्ड इट बिकॉज दे हैव दिस रियलाइजेशन। तो ये रियलाइजेशन या तो आप मेडिटेशन से आओ या आप उसके बारे में जानकारी, जैसे ये इस एपिसोड के द्वारा हम अपने क्राउड्स को क्या बता रहे हैं, यस टेक्नोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसको यूज करना चाहिए पर मास्टर बन के यूज करो, तब आपका हेल्थ अच्छा रहेगा। नहीं तो ये फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल, ये आपके डिसएडवांटेज है और लॉन्ग रन में जी। दिखाई देंगे। ये जब समझ में आ जाता है तब हम कॉन्शियसली अपनी शक्ति को इस्तेमाल करते हैं। दिस इज कॉन्शियस लिविंग, इसको बोलते हैं कॉन्शियस डिजिटल लिविंग। जी। आप देखो कि डिजिट्स इस्तेमाल करने चाहिए हमारे रोजमर्रा के जीवन के लिए, पर उसको स्विच ऑफ भी करना सीख लेना चाहिए। तो अवेयरनेस से मेरे अंदर ये पावर आती है और धीरे धीरे जैसे मैं अल्टरनेटिव वेज डेवलप करता हूँ, हेल्दी वेज ऑफ डेवलपिंग और कॉजिंग रिलीज ऑफ दिस एंडोर्फिन और डोपामिन, आजकल एंडोर्फिन का भी हम नाम ले रहे हैं इसमें डिजिटल एडिक्शन जी। में, तो ये दोनों रिलीज होते हैं अल्टरनेटिव वेज से। तो वो जब रिलीज होने लगते मेरा इसके ऊपर का डिपेंडेंसी धीरे धीरे कम होने लगता है। ऐसा हो रहा है कि फास्टिंग, आप अगर मुझे बोलो हफ्ते में एक दिन फूड का फास्टिंग करना है तो आई थिंक आई वुड डू वेरी इजीली, बट अगर मोबाइल का फास्टिंग बोलो या डिजिटल फास्टिंग बोलो तो वो ज़्यादा डिफिकल्ट हो रहा है। तो क्या रीज़न है उसके पीछे? क्योंकि इंडिया के अंदर धर्म में और रिलीजन और हमारे कल्चर ने हमको फूड का फास्टिंग बहुत, चाहे वो भगवान के नाम पे बोलिए चाहे रिलीजन के नाम पे बोलिए, हमको सिखाया है। और बहुत सारे लोग ये भी हैं कि जो हेल्थ से अवेयर हैं वो भी आजकल फास्टिंग, भले ही भगवान में नहीं मानते हैं फिर भी फास्टिंग करना पसंद करते हैं। पर डिजिटल फास्टिंग अगर बात करें तो सबको बहुत डिफिकल्ट लगता है क्योंकि हम रिप्लेसमेंट नहीं कर रहे। ये उसके पीछे रीजन है। यस, मैंने जैसे पहले भी बताया कि ऑल दिस डिजिटल डिवाइसेस, टेक्नोलॉजी हमारे जीवन का हिस्सा बन चुकी है। लाइक दिल की धड़कन है ये, और आप दिल की धड़कन को सडनली बंद करेंगे तो मर जाएंगे। तो हम इनके लिए जो लोग नहीं कर पाते हैं उनको हम कहते हैं सडनली पूरा फास्ट नहीं करो, आप गैप देना चालू करो। 2 hours 3 जैसे hours। आप हर 10 मिनट में आपको जैसे ब्रेक मिला आपको चेक करने की आदत है। मैं भी ट्रेनिंग सेशन लेता, ट्रेनिंग के वक्त तो ऑफिशियली बंद, जैसे ट्रेनिंग खत्म हुआ सभी चालू हो जाते हैं। माना टी ब्रेक के वक्त, लंच ब्रेक के वक्त, इवनिंग, शाम को। तो मैं उनको कहता हूँ इज इट पॉसिबल, मैं सिर्फ सवाल पूछता हूँ, क्या ये संभव है कि हम 4 घंटे के लिए मोबाइल को अपने बॉडी से दूर रखेंगे? क्या ये संभव है? रात को हम मोबाइल सोने से पहले नहीं देखेंगे, क्या ये संभव है? सिर्फ मैं सवाल पूछता हूँ। फिर मैं अगला सवाल पूछता हूँ, क्या आप इसका कोशिश करना चाहेंगे, करके देखना चाहेंगे? फिर वो कहते ठीक है करके देखते हैं। तो 4 घंटे के लिए पॉसिबल होता है, लेकिन फिर भी वो रेस्टलेस होने लगते 4 घंटे में भी। तो आप धीरे धीरे इस गैप को बढ़ाते जाए, गैप को बढ़ाते जाए, 2 घंटा, 2 से 4 घंटा रखो। फिर आपको पता चलेगा अरे 4 घंटा तो मैं इसके बगैर रह सकता हूँ, तो मेरे को ऐसे कोई ज़रूरत नहीं है और कोई मेरा ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। हो सकता है मैं इंटरनेट स्विच ऑफ करूँ 4 घंटे के लिए, मेरा फ़ोन साइलेंट मोड पर रखूँ, क्योंकि मैं जब 4 घंटा सेशन लेता हूँ तो मैं एक कंडीशन रखता हूँ कि 4 घंटा कोई मोबाइल टच नहीं करेगा।
क्या होता है? एंड देन आई आस्क देम, तो कहते नहीं हम रह सकते हैं, उसके बाद भी चेक कर सकते हैं साइलेंट मोड पे, और जो भी मैसेजेस है वो तो राह ही देख रहे हैं कि कब आप इंटरनेट ऑन करो और टप 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 सब मैसेज आने लगते हैं। तो आपका वैसे कोई नुकसान नहीं हुआ है ना। मैं उनको एक ही सवाल पूछता हूँ और एक सवाल पूछता हूँ कि जब मोबाइल नहीं था, क्या हमारे काम नहीं हो रहे थे? पर हो फास्ट रहे नहीं थे। हो रहे थे, नहीं ठीक है। हम जल्दी एज में हाँ। कुछ अचीव नहीं कर रहे थे। ए- पहले के लोग 60 में घर बनाते थे, हाँ, आज हमको घर बनाना है 30s में, उसके पहले। और सेकंड होम का कंसेप्ट आ चुका है जो 40s, ये बहुत ही कॉमन हो चुका है। अगर आप 40s में और 50s में अगर आपका सेकंड होम नहीं है, दैट मीन्स यू आर फेल। अभी आप देखो क्वालिटी ऑफ लाइफ को देखो, जी। है ना, व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ लाइफ पहले के लोग और अभी के लोगों में क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो मैंने ये देखा है कि यू हैव टू टेक अ कॉल। हमको पूछना नहीं है किसी को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, यू जस्ट आस्क द क्वेश्चन, आपको अंदर से जवाब आएगा क्या करना चाहिए। बट हैविंग सेड दिस, मैं फिर से कहता हूँ टेक्नोलॉजी बुरी नहीं है, डिवाइसेस बुरे नहीं है, उनको अपने ऊपर हावी होने मत देना। उसके लिए थोड़ा अवेयरनेस और थोड़ा अटेंशन की जरूरत है। जैसे हमने कहा ना, हमारे सामने भी अभी चैलेंज क्या है कि हम क्लियर कट, हमारे पास डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया नहीं है। कभी आप एक्सेसिव यूज से डेंजर जोन में जा रहे हैं, तो हम लक्षण बताते हैं कि अगर आपको लोगों से मिलने के लिए टाइम नहीं है, आप अकेला रहना पसंद करते हो, थोड़ा भी विघ्न आता है तो आपको चिड़चिड़ापन लगता है ना, आपका स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो रहा है, तो आप डेंजर जोन में जा रहे हैं। तो आपको अलर्ट होना चाहिए कि मैं अपने दोस्तों के लिए, अपने परिवार के लिए कम टाइम दे रहा हूँ, मैं लोगों से कम मिल रहा हूँ, मैं केवल मैं और मेरी तन्हाई के जगह पे मैं और मेरा इंटरनेट और मैं और मेरा डिजिटल डिवाइस, उसी में मैं खोया हुआ हूँ। तो थोड़ा मेरे को चेक करना चाहिए, इससे हमारा क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छा होगा। सो जस्ट आस्किंग योरसेल्फ क्वेश्चंस। और यहाँ पे मुझे लगता है मेडिटेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि मेडिटेशन आपको एक मास्टरी देता है, आपको एक शक्ति देता है, परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, रोकने की शक्ति। क्योंकि मेजॉरिटी एक्सेसिव यूज ऑफ इंटरनेट, उनको रोकना नहीं आता, वो केवल गाड़ी चालू करते हाँ, हैं। क्योंकि कोई साइकोलॉजी को समझकर इंडस्ट्री वो ट्राई कर रही है और आपके पास वो पावर खत्म हो चुकी है, इसीलिए आप बहुत इजीली ट्रैप्ड हो जाते हैं। बहुत ही मतलब बहुत अच्छी बातें आज आपने बताई और गहराई से इसमें हमको ले जाने की कोशिश की। मुझे उम्मीद है कि हमारे सभी दर्शक मित्रों ने बहुत अच्छे से इसको एंजॉय किया होगा। पूरी बातचीत के लिए आपका धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। आज की बातचीत से हमें यही चीज़ समझ में आती है कि बहुत इजीली 24/7 हमको एंगेज रखने के लिए एक तरह का एक मूवमेंट कह सकते हैं, या एक तरह का माहौल ऐसा बन रहा है पूरे वर्ल्ड के अंदर कि कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने सेंसेस को एंगेज रखें, और जिसको हम नो स्टॉपिंग क्लूज कहते हैं कि जहाँ पे कहीं रुकने की गुंजाइश ही नहीं है, तब जाकर हमें अपने अंदर की पावर को बढ़ाकर परखने की शक्ति से डिसीजन लेने की ज़रूरत है, फर्म डिसीजन। और वो मेडिटेशन और राजयोगा से कैसे बढ़ता है, इसकी बात डॉक्टर सचिन इन्होंने की, और इसकी वजह से हम बहुत अच्छा संतुलन बनाकर रख सकते हैं और मास्टर बनकर हम डिवाइसेस को यूज़ कर सकते हैं। हम आगे भी अगली एपिसोड में इस पर और चर्चा करेंगे। हमारे सारे इस एपिसोड्स को यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक सभी पे फॉलो कर सकते हैं। फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते।